तो दोस्तों जिंदल स्टील ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी क्रोस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 13,691 करोड़ के आसपास, पिछले साल 13,045 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 12,588 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4% के आसपास की 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिली। वहाँ भी अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल खर्च 12,748 करोड़ के आसपास, पिछले साल 10,566 करोड़, अभी देखें तो अभी कंपनी खर्चे मात्र 10,876 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत हद तक ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि कंपनी का अगर रेवेन्यू 3% साल से साल गिरता है तो कंपनी के खर्चे भी थोड़े से गिरने चाहिए थे। लेकिन ऑन एन एवरेज सेक्टर के ही नंबर ऐसे आ रहे हैं, तो इसमें कुछ कंपनी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पहले पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी अप्रोक्सीमेटली 465 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल की बात करें तो 2,770 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,691 करोड़ के आसपास है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा पिछले साल कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम में कुछ फायदा भी हुआ था, तो अगर उसको हटा देते हैं हम, उससे पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 465 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 1,990 करोड़ का, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,691 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3 गुना के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4.5 रुपये के आसपास था, पिछले साल 19.5 रुपये, अभी देखें तो 16.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं है। हालांकि सेक्टर के ही नंबर ऐसे आ रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों सेक्टर के ही ऐसे आ रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरता हुआ देखने को मिला है सारे शेयर के। तो इसमें किसी जिंदल स्टील को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि जिंदल स्टील के नंबर थोड़े से कमजोर आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। 2-4% के आसपास की ऊपर नीचे, ये तो इतना रिस्क तो लेके आप जाते ही हैं, तो उतनी ही के आसपास होगा। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कुछ होगी गिरावट या तेजी। आज के लिए बस सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।